साथियों नमस्कार। साथियों, मध्य प्रदेश के एक शहर है जिसका नाम इंदौर है। इंदौर शहर में एक ऐसी घटना घटी है जिसने सारे देश को चौंका दिया है और झकझोर दिया है। घटना क्या है? घटना इंदौर शहर में जो वाटर सप्लाई का पाइप था वो सीवर के पाइप के साथ मिल गया। यानी दोनों एक दूसरे से रिस करके, पाइपलाइन बहुत पुरानी थी जिसके कारण से वो खराब हो के जर्जर स्थिति में पहुंची और वाटर सप्लाई के पाइप में सीवर का जो पदार्थ था वो उसमें मिल गया। कुछ हिस्सों में स्थिति इतनी भयंकर हो गई कि वहाँ जो वाटर सप्लाई का पाइप था उस पाइप में सीवर का पानी भी जाने लगा, यानी दोनों मिलकर जाने लगा और उसके कारण से उस एरिया में जो पानी पीने का, खाना बनाने का जो पानी आ रहा था वो दूषित हो गया। दूषित इस स्तर तक हो गया कि लोगों की मौत हो गई। ये जो मैं घटना और जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये टीवी चैनलों के माध्यम से है, जिसमें विशेषकर न्यूज 24 में 2 दिन इस मुद्दे पर डिबेट चली। 16 लोगों की मृत्यु हो गई और जब ये सोशल मीडिया पर ये मामला उछला, जब लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना शुरू किया तो कोहराम मच गया। और उसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं और शायद विधानसभा में मंत्री भी, उन्होंने जो कुछ बयान दिया वो बयान अत्यंत ही निंदनीय, अशोभनीय था। और उसके बाद तो कभी लंबी चर्चा चली, लगभग हर दिन इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। इस कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूं, आखिर हुआ कैसे? ये सोचने की बात है। हमारे पास एक प्रणाली है, स्थानीय नगर का भी एक निकाय है, स्थानीय सरकार है, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, उसमें भी जनतांत्रिक भी प्रतिनिधि हैं और सरकारी कर्मचारी तो है ही। सवाल ये उठता, आपको बताऊं कि उस बहस के दौरान जो विभिन्न पार्टी के नेता जो कुछ कह रहे थे उसको सुनने से लगता है कि सिर्फ लिपापोती हो रही है। सत्ता पक्ष के नेता तो सिर्फ ये कहते हुए नजर आते कि बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस पर कार्रवाई की है। लेकिन कितनी संवेदनशीलता है उस बात का अंदाजा इस बात से लगता है कि जब इंदौर के कलेक्टर ने वाटर वाउचर यानी वाटर टैंकर से जब पानी भेजा और जब वो टैंकर से पानी लोग लेने लगे तो वो पानी भी अत्यंत ही दूषित था, पीने लायक नहीं था। छानबीन करने से पता चला कि जो वाटर टैंक भेजा गया था वो 30-40 वर्ष से इस्तेमाल में नहीं आया था और उसके अंदर जंग लगा हुआ था। इन सब घटनाओं को देखने से एक बात तो आप सोचने के लिए मजबूर होंगे, विवश होंगे कि आखिर
ऐसा क्यों है? कहते हैं कि प्रजातंत्र जनता की सरकार है। डेमोक्रेसी को जो डिफाइन है कि सरकार किसकी, किसके लिए, तो सरकार, जनतांत्रिक सरकार, प्रजातंत्र की सरकार, जनता के द्वारा, जनता की, जनता के हित के लिए इस सरकार का निर्माण होता है और वोट के माध्यम से यह सरकार चुनी जाती है। मतलब किसी की कह नहीं सकती राज रियासत नहीं है, ये जनता की सरकार है। लेकिन जब सत्ता पर, शासन पर आरूढ़ हो जाते हैं तो उनका व्यवहार, उनकी प्रकृति राजाओं से कम नहीं होती। कई मुकाम पर आप ऐसा देखेंगे। आप बड़े गहराई से इस विषय पर सोचेंगे तो आप जब इस बात का उत्तर जानना चाहेंगे कि इसकी जड़ कहाँ है। मैं आज इसके जड़ की बात करूंगा। इसकी जड़ की शुरुआत भ्रष्टाचार से होती है। किसी भी दल का निर्माण, कोई भी दल हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता आज, और मैं किसी दल का हूं भी नहीं, मैं उन सभी दल का हूं जो दल अपना काम बिना किसी पक्षपात, बिना किसी भेदभाव के करता है। साथियों, मैं कह रहा था कि इसकी जड़ भ्रष्टाचार से। देखिए, जब दल का निर्माण होता है तो उनके जो लक्ष्य होते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं वो अपने दल के लिए, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। किसी भी दल का हो, कैसा भी दल हो। लेकिन आगे चलकर जब उनकी गतिविधियां चलती हैं, जब उनकी क्रियाकलाप असली जमीनी धरातल पर उतरते हैं, तो सारे पुराने नियम, जिन नियमों के आधार पर दल का निर्माण होता है, वो सब पीछे छूट जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। और आप मान के चलिए कि अघोषित नियमों के अनुकूल दल चलने लगते हैं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये कुछ उसी प्रकार का है जैसे आप ये सोचिए कि कथा भी करते हैं, वहां भी लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। कोई यज्ञ है, कोई समारोह है, सब में धन की जरूरत होती है। और उसी प्रकार से दल की गतिविधियों को भी चलाने के लिए रुपए की जरूरत होती है। तो रुपए आते कैसे? रुपए चंदा के तौर में आते हैं। सारा मामला यहीं आकर बिगड़ जाता है। लोग चंदा देते हैं, ये मानी जाने वाली बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो व्यक्ति चंदा देगा वो जरूर चाहेगा कि ये दल हमारे अनुकूल काम करे। और आजकल चुनाव में जितना भारी खर्चा होता है उसका वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है। चुनाव इतना खर्चीला हो गया है जिसका कोई जवाब नहीं। तो आप सोचिए कि जब इतना महंगा चुनाव ही व्यक्ति लड़ करके, खर्चा करके, जब वो सत्ता नसीन होता है तो सोचता है कि उसके धन की वापसी उगाही तो होनी चाहिए। तो वो उगाही कहाँ से होगी? जनता से ही होगी। जो नीतियां बनाई जाएंगी, पब्लिक के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए जाएंगे, वो उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जो पैसे होंगे उसी में से तो मलाई खाएंगे। चाहे वो सड़क का निर्माण हो, साफ सफाई की योजना हो, वाटर सप्लाई का हो, परिवहन का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, किसी भी क्षेत्र में जो बजट अलॉट होगा वो पूरा बजट उस कार्यक्रम, उसी मुद्दे पर नहीं जाएगा। होगा क्या? कुछ प्रतिशत जाएगा, उसका बहुत सारा हिस्सा
इन जनप्रतिनिधियों, कहने को जनप्रतिनिधि, लेकिन जिसका चरित्र और जिसका क्रियाकलाप राजाओं जैसा होता है, वो सब पैसा उन्हीं के पास साइफन हो जाएगा। तब तो जो धरातल पर जो काम होना चाहिए, जो काम की क्वालिटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। तो फिर ऐसे ही होगा, है? इंदौर शहर में भी नर्मदा वाटर सप्लाई के लिए बजट का प्रावधान हुआ था, काम पूरा नहीं हो सका। 3 साल पहले ही वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने, जो जिम्मेवार लोग थे नगर निगम में, उन्होंने अपनी रिपोर्टें भेजी थी कि किसी भी समय ये व्यवस्था चरमरा सकती है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। जो सरकारें थी, चाहे शिवराज सिंह चौहान की रही हो, चाहे मौजूदा मोहन यादव की हो, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और एक घटना हो गई। अब चल रही है लीपापोती। लीपापोती ये चल रही, देखिए, सच पूछो तो दोष किसका है? मुखिया का है। घर में कोई बात बिगड़ गई तो उस बात बिगड़ने का ज्यादातर दोष मुखिया पर जाता है। ये अलग बात है कि उसमें घर के सदस्यों की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी मुखिया की है, क्योंकि जो घर के सदस्य हैं, यदि वो सहयोग करेंगे तभी घर अच्छी तरीके से चलेगा। अब सवाल चल रहा है कि भाई बलि का बकरा किसे बनाया जाए? सरकारी कर्मचारियों को बनाया जाएगा, उनको भी कोई चिंता नहीं, कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि नेताजी को वो भी पैसा पहुंचा रहे हैं। मैं किसी एक सरकार, किसी एक नगर निगम और किसी एक प्रदेश की बात नहीं, ये पूरा सिस्टम कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन ये घटना दुखद है, सचेत करने वाली है, और जवाबदेही किसकी हो ये तय किया जाना है। सच पूछो तो इंदौर शहर में जो भी वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हों, वो भी दंडित किए जाएं, चाहे वो स्वतः संज्ञान लेकर के किस तरीके से वो प्रायश्चित पश्चाताप करते हैं, वो जनता को बताएं। और जो वहाँ के सरकारी कर्मचारी हों, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जो भी जिम्मेदार ठहराए जाएं, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो, ताकि अगले भविष्य में ऐसा करने से लोग बचें। साथियों, बड़ा खेद है, जान गई है, हमारी उनके प्रति सहानुभूति है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि हताहत हुई लोगों को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, और जिन घरों के लोगों ने जानें गंवाई हैं, उनको भगवान इतनी शक्ति दें कि वो इस गम से, इस दुख से उबर सकें। साथियों, इसी के साथ और इस उम्मीद के साथ कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति देश में किसी भी स्थान पर ना हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।